हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन कर्क रेखा को समझने वाले हैं। पूरा मैप एनिमेशन के जरिए पहले इसको डिटेल्स में समझेंगे और इसके बाद आखिरी में जो है 10 मिनट में इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिससे कि जो है आपको पूरे टॉपिक की प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा। और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कर्क रेखा होती क्या है कर्क रेखा। तो ये पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक अक्षांश और देशांतर रेखाओं में से एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो कि पृथ्वी की जलवायु को दर्शाती है। देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखी हुई है एक रेखा को। ये 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा है जो कि पृथ्वी की जलवायु को दर्शाती है। चलिए यहाँ पे अब जो है आपको एक तारीख याद रखना है, जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। 21 जून, बताइए 21 जून आपको ये याद रखना है। क्या खास हुआ था 21 जून को? तो देखिए यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा पर जो है सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं। 21 जून को जो है सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, और इसी दिन जो है भारत में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। चलिए अब देखते हैं कुछ भारत कर्क रेखा जो है किस तरीके से भारत को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे देखिए कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ऊपरी भाग जो है, उत्तरी भाग जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, और नीचे का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, ट्रॉपिकल क्षेत्र। अब देखिए इसको देखते हैं। अक्षांशीय विभाजन का जलवायु पर प्रभाव। जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है अक्षांशीय विभाजन का? तो देखिए कर्क रेखा के उत्तर में सर्दियों में अधिक ठंड और गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है। यहाँ तापांतर ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं इसके कंपैरिजन में अगर दक्षिण में देखा जाए, कर्क रेखा के दक्षिण में साल भर तक तापमान अपेक्षाकृत अधिक और स्थिर रहता है। यहाँ सर्दियाँ कम पड़ती हैं और तापांतर कम देखने को मिलता है। चलिए अब देखते हैं ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। चलिए एक एक राज्य को अब जो है देखने वाले हैं, किस राज्य से गुजरती है कर्क रेखा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ये आती है हमारे, देखिए गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य से प्रवेश करती है, इसके बाद राजस्थान में, इसके बाद मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के बाद ये जाती है यहाँ पे छत्तीसगढ़, और इसके बाद में यहाँ पर निकल जाती है झारखंड में। इसके बाद आता है यहाँ पे पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे देखिए आप जो है आपको एक खाली एरिया दिख रहा होगा। आप यदि सोच रहे हो कि ये समंदर है, तो ये खाली एरिया समुद्र नहीं है। ये जो है खाली एरिया, ये है बांग्लादेश। जो कि हम यहाँ पे भारत की बात कर रहे हैं, इसलिए हम जो है बांग्लादेश को यहाँ पर काउंट नहीं कर रहे हैं। तो इसको यहाँ से हटा देता हूँ। और इसके बाद जो है त्रिपुरा में पहुँचती है, और आखिरी में जो है ये मिजोरम से होते हुई म्यांमार तरफ निकल जाती है, मतलब भारत को खाली कर देती है। तो ये जो है टोटल 8 राज्यों को पार करती है, भारत के 8 राज्यों को क्रॉस करती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? देखिए अभी देखा हमने। ऑप्शन नंबर देखते हैं इसके। ऑप्शन नंबर ए 6 राज्य से, 7 राज्य से, 8 राज्य से या 9 राज्य से? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्य से। अभी हमने देखा था कर्क रेखा जो है भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता? कर्क रेखा से कौन सा राज्य नहीं गुजरता है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी गुजरात। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। उड़ीसा राज्य जो है कर्क रेखा से नहीं गुजरता है, बाकी इन तीनों राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? बताइए किस अक्षांश पर स्थित है? 0 डिग्री पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 66.5 डिग्री नॉर्थ में, या फिर 90 डिग्री नॉर्थ में? तो ये जो है हमने सबसे पहले शुरुआत में ही देखा था। कर्क रेखा जो है ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है ये। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर सीधा चमकता है?
देखिए 21 जून को सूर्य किस रेखा पर सीधा चमकता है? तो यहाँ पे अभी हम कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पार करती है, सीधा चमकती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहीं पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, कर्क रेखा भारत को किस आधार पर विभाजित करती है? देखिए कर्क रेखा किस आधार पर विभाजित करती है? भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, जलवायु के आधार पर, या फिर राजनीति के आधार पर? तो यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन तो अलग ही हो जाएंगे, बचा एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलवायु के आधार पर कर्क रेखा जो है भारत को जलवायु के आधार पर प्रभावित करती है, विभाजित करती है सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से सबसे पहले आता है? पश्चिम से पूर्व की ओर में सबसे पहला राज्य कौन सा आता है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी वेस्ट बंगाल। बताइए कौन सा राज्य है जो सबसे पहले आता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। गुजरात से ही जो है कर्क रेखा जो है भारत में प्रवेश करती है। चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र होता है? कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है? ये हमने देखा था। ऑप्शन नंबर ए उपोष्णकटिबंधीय, ऑप्शन नंबर बी ध्रुवीय, ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय, या फिर ऑप्शन नंबर डी समशीतोष्ण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कर्क रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, यहाँ पर अक्सर गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कर्क रेखा पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी गोलार्ध में, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी गोलार्ध में, या फिर ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी गोलार्ध में। बताइए किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो है कर्क रेखा स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, कर्क रेखा भारत के किस भाग से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किस भाग से गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी, ऑप्शन नंबर सी मध्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी तटीय क्षेत्र। बताइए भारत में किस भाग से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कर्क रेखा जो है वो भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, बीच में से गुजरती है सीधा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए 13 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 25 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 21 जून, या फिर ऑप्शन नंबर डी 21 अप्रैल। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस पर। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 21 जून। 21 जून को जो है भारत का सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। तो दोस्तों ये थे कुछ MCQ क्वेश्चन, और कर्क रेखा को डिटेल्स में मैप एनिमेशन के जरिए समझा हमने इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने उस दोस्त के साथ जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या फिर करना चाहता है। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट में बताएं आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।